ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी कविता है, फायर एंड आइस। आज हम फायर एंड आइस को पढ़ेंगे, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट रहे और इनका जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 ईस्वी को हुई है। तो चलिए हम जो है इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं बंधु। देखिए, टेक्स्ट में इस कवि ने कहा है, तो कवि महोदय जी ने कहा है कि इस पृथ्वी का विनाश दो तरीके से होगा। पहला तो अग्नि से इसका विनाश हो जाएगा और दूसरा बर्फ से। तो अग्नि के पक्ष में इन्होंने क्या लिखा है, सम से कुछ लोगों का कहना है दी वर्ल्ड विल एंड, इस संसार का अंत हो जाएगा इन फायर माने अग्नि से। तो सम से कुछ लोगों का कहना है दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इस संसार का विनाश अग्नि से हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि बर्फ से इसका विनाश हो जाएगा। लेकिन कवि ने कहा कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मेरी रुचि है, ऑफ डिजायर मैंने इच्छा की, अर्थात मेरी जो इच्छा है, मैं जिस इच्छा के अनुरूप रुचि लेता हूँ, आई होल्ड विथ मैंने सहमत होना, दोज मैंने उनके साथ, अर्थात मैं उन लोगों के साथ में हूँ हु फेवर फायर, जो अग्नि के पक्ष में है। अर्थात कवि ने कहा इंसान के अंदर जो इच्छा है, असीमित इच्छा है, वो अग्नि के समान है और यह असीमित इच्छा ही चाहे जिस चीज़ की हो वही इस पृथ्वी का क्या कर सकती है, विनाश कर सकती है। फिर से एक बात समझने का प्रयास करेंगे। सम से कुछ लोगों का कहना है दी वर्ल्ड विल एंड, इस संसार का अंत हो जाएगा इन फायर माने अग्नि से। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि इसका विनाश बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन कवि ने इच्छा को अग्नि के समान बताया और कहा कि आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ में हूँ हु फेवर्स फायर, जो अग्नि के पक्ष में है। अर्थात जो है कवि जो है इच्छा को अग्नि के समान मानता है और कहता है कि असीमित इच्छा ही संसार का विनाश कर देगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो मेरी रुचि है, ऑफ डिजायर मैंने इच्छा की, अर्थात मेरी जो इच्छा कहती है, आई होल्ड विद दोज, मैं उनके पक्ष में हूँ, उनके साथ में हूँ, हु फेवर फायर, जो अग्नि को मानते हैं, जो अग्नि के पक्ष को धारण करते हैं। कवि ने फिर लिखा बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किंतु इस पृथ्वी का विनाश दो तरीके से होगा। पेरिश माने होता है नष्ट होना, विनाश होना, और ट्वाइस माने दो तरीके से। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं समझ रहा हूँ, एनफ ये पर्याप्त है, आप हेट माने घृणा, घृणा पर्याप्त है पृथ्वी के विनाश के लिए। अर्थात घृणा को कवि जो है बर्फ के समान मानता है, अर्थात घृणा बराबर बर्फ। और कहा कि तू ये कहता है दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये जो बर्फ है वो विनाश कर देगी, जो बर्फ से ही इस पृथ्वी का विनाश होगा। इज आल्सो ग्रेट, वो महान है बर्फ। अर्थात जो घृणा है, जो बर्फ घृणा है, बर्फ ही घृणा है, तो घृणा से ही इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। एंड वुड सफाइज, और यही पर्याप्त है। सफाइज मीन्स होता है पर्याप्त होना। अर्थात दूसरे स्टेंजा में कवि घृणा को बर्फ के समान मानता है। दूसरे स्टेंजा में कवि घृणा को बर्फ के समान मानता है। वो कहता है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किंतु इस पृथ्वी का विनाश दो तरीके से होगा, एक अग्नि से और एक घृणा से। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं समझ पा रहा हूँ, इनफ ऑफ हेट, घृणा ही पर्याप्त है। इंसान एक दूसरे से घृणा करेगा और इस घृणा से ही पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। और तू से वो कहता है दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, बर्फ से ही जो है पृथ्वी का विनाश होगा। अर्थात बर्फ बराबर घृणा, अर्थात कवि घृणा को बर्फ के समान मानता है और कहता है कि बर्फ से ही पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इज आल्सो ग्रेट, वो महान है, एंड वुड सफाइज, और वो पर्याप्त है। अर्थात जो है इस तरीके से पृथ्वी का क्या है, विनाश हो